डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पे बातचीत करेंगे। फ्यूचर टेंस के वॉइस पे आपसे हम बात करेंगे। आपको बताएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इस पे आज आपसे हम चर्चा करेंगे। तो लेट अस सी, चलिए देखिए। एक्टिव वॉइस passive voice of future indefinite tense, ब्रैकेट में लिख रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव sentences इसका मतलब यह हुआ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा ये आपको हम बताएंगे। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के दौरान यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, आई से लेके नेम तक, ये 9 सब्जेक्ट्स हैं, 9 तरह के सब्जेक्ट्स हैं। हम एक एक सब्जेक्ट को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे जो एक्टिव वॉइस में होगा, तब उसका हम आपको पैसिव वॉइस बनाना बताएंगे यानी सिखाएंगे। तो चलिए देखिए, हम सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस लेने जा रहे हैं आई सब्जेक्ट के साथ, उसी का तो पैसिव वॉइस बनेगा। तो देखिए, I will eat a mango। ये ए भी है प्लस ए डबल एफ अफर्मेटिव। ए भी का अर्थ है एक्टिव वॉइस, ए से एक्टिव, बी से वॉइस, ए भी एक्टिव वॉइस। और ए डबल एफ का अर्थ है अफर्मेटिव। स्पेलिंग पूरी अफर्मेटिव की हम नहीं लिख रहे हैं, अफर्मेटिव यहाँ लिख दिया है, हम केवल ए डबल एफ लिख रहे हैं, आप अफर्मेटिव समझिएगा। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसका हम आपको पैसिव बना के अभी बताएंगे। पहले इसकी हिंदी देखिए। मैं एक आम खाऊंगा, मैं एक आम खाऊंगा, ये हिंदी है। और इसका पीवी होगा, पीवी का अर्थ है पैसिव वॉइस, ई से पैसिव, बी से वॉइस, इसका पीवी है, पैसिव वॉइस है। ये मैंगो विल बी ईटन बाई मी, आई का मी हो जाता है पैसिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस है। इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी मेरे द्वारा
एक आम खाया जाएगा। आई विल ईट ए मैंगो, ये एक्टिव वॉइस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। हिंदी है मैं एक आम खाऊंगा, इसका पैसिव होगा यानी भी पैसिव वॉइस, ए मैंगो विल बी ईटन बाय मी, और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी मेरे द्वारा एक आम खाया जाएगा। क्लियर है? तो ये आई सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके हमने आपको पैसिव बताया आई को। अब चलिए यू को इस्तेमाल करते हैं, सॉरी आई के बाद बी है तब यू, आई के बाद बी है तो हम बी को इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको पैसिव बता रहे हैं। वी विल ईट ए मैंगो, ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस ए डबल एफ अफर्मेटिव है। इसकी हिंदी होगी हम एक आम खाएंगे, हम एक आम खाएंगे, ठीक है ना। और इसका पैसिव वॉइस होगा वी विल ए मैंगो विल बी ईटन बाय अस, ये पैसिव वॉइस। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी हमारे द्वारा एक आम खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी। वी विल ईट ए मैंगो, ये एक्टिव वॉइस प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसकी हिंदी होगी हम एक आम खाएंगे। आप ये भी लिख सकते हैं वी विल ईट मैंगोज, हम आमों को खाएंगे, ठीक है ना। मैंगोज लिखिएगा तो फिर इसकी पैसिव हो जाएगी मैंगोज विल बी ईटन बाय अस, हमारे द्वारा आमों को खाया जाएगा। या अगर मैंगो लिख रहे हैं तो मैंगो विल बी ईटन बाय अस, जो हमने लिखा है हमारे द्वारा एक आम खाया जाएगा, तो ये पैसिव वॉइस की हिंदी। तो ये बी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके हमने आपको पैसिव बताया बी को। अब चलिए यू को हम यूज करने जा रहे हैं। यू के साथ देखिए ध्यान से, यू को एज ए सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे और आपको पैसिव बताएंगे। यू को ध्यान से देखिए, यू विल ईट ए मैंगो, ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस ए डबल एफ अफर्मेटिव है। इसकी हिंदी होगी तुम एक आम खाओगे, तुम एक आम खाओगे, ये हिंदी है। इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस ए मैंगो विल बी ईटन बाय यू, ये पैसिव वॉइस है। इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी तुम्हारे द्वारा एक आम खाया जाएगा, तुम्हारे द्वारा एक काम खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये हमने यू सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया यू को। चलिए दे का इस्तेमाल करते हैं, ये दे है, दे विल ईट मैंगोज। आप दे विल ईट ए मैंगो भी
लिख सकते हैं। हमने इसलिए लिख दिया मैंगोज की, ये प्लूरल है, कोई बात नहीं है। वे लोग एक आम खाएंगे, और यहाँ है कि वे लोग आमों को खाएंगे, एक ही चीज़ है, इसमें कोई चक्कर की बात नहीं है। क्योंकि दे प्लूरल है इसलिए मैंने मैंगोज लिख दिया। चलिए ठीक है, मैंगोज ही देखिए। एक ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस ए डबल एफ एफ अफर्मेटिव ए डबल एफ। इसकी हिंदी होगी वे आमों को खाएंगे, वे आमों को खाएंगे, ये हिंदी है। मैंगोज है इसलिए आमों लिखा है। अब इसका भी देख लीजिए, पैसिव वॉइस मैंगोज will be eaten by them, eaten है, eaten by them, ये का पैसिव वॉइस में देव हो जाता है। और इस पैसिव वॉइस हिंदी है उनके द्वारा आमों को खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी, उनके द्वारा आमों को खाया जाएगा। तो ये हमने ये शब्दों को इस्तेमाल करके आपको पैसे बताया ए को। अब चलिए पीएन को इस्तेमाल करते हैं। पीएन का अर्थ है प्लूरल नाउन, जैसे बॉयज है, तो बॉयज के साथ देखिए प्लूरल नाउन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट, और आपको पैसिव बताने जा रहे हैं। मैंने पैसिव वॉइस ध्यान से देखिए। वॉइस विल ईट मैंगोज, यहाँ भी हमने मैंगोज ही ले लिया चूंकि ये बॉयज है। लड़के आमों को खाएंगे, आप लिख सकते हैं बॉयज विल ईट ए मैंगो, लड़के एक आम खाएंगे, लेकिन आप बॉयज प्लूरल इसलिए मैंगोज लिखे प्लूरल में। इसका अर्थ है लड़के आमों को खाएंगे, ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस ए डबल एफ अफर्मेटिव है। ये सेंटेंस बॉयज विल ईट मैंगोज, या एक्टिव वॉइस है प्लस अफर्मेटिव है। इसके हिंदी है लड़के आमों को खाएंगे, और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस मैंगोज विल बी ईटेन बाय बॉयज, और ये पैसिव वॉइस। इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी लड़कों के द्वारा आमों को खाया जाएगा। बहुत आसान है, लड़कों के द्वारा आमों को खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी। तो ये हमने आपको पीएन यानी प्लूरल नाउन को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया। अब चलिए हम एसएन को देखते हैं। एसएन का अर्थ है सिंगुलर नाउन, जैसे बॉय, तो इस एसएन को इस्तेमाल करने जा रहे हैं सिंगुलर नाउन को। ध्यान से देखिए, बॉय विल ईट ए मैंगो, ये भी है प्लस ए डबल एफ अफर्मेटिव है। सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ही डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ हम आपको पैसिव बता रहे हैं, ये तो क्लियर है आपका। तो बॉय विल ईट ए मैंगो, इसकी हिंदी है लड़का एक आम खाएगा, लड़का एक आम खाएगा, इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस। The mango
ये EATEN है, मैंगो विल बी ईटन बाय बॉय, ये पैसिव वॉइस है। इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी लड़का के द्वारा एक आम खाया जाएगा, लड़का के द्वारा एक आम खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये हमने SL सिंगुलर नाउन जैसे बॉय को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया। अब चलिए ही का प्रयोग करते हैं एज ए सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में। ही को यूज करके आपको बताना, ध्यान से देखिए। ही को एज ए सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में हम यूज करेंगे, तब आपको पैसिव वॉइस बताएंगे हिंदी के साथ। सबकी हम साथ में हिंदी भी बताते चल रहे हैं। तो ही विल ईट ए मैंगो, ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस AFF अफर्मेटिव है। इसकी हिंदी है वह एक आम खाएगा, और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस, ए मैंगो विल बी ईटन बाय हिम। पैसिव वॉइस में ही का हिम हो जाता है, ए मैंगो विल बी ईटन बाय हिम, और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी उसके द्वारा एक आम खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये हमने ही सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया, ही को। अब चलिए हम शी सब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट। शी को शी विल ईट ए मैंगो, ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस AFF अफर्मेटिव है। इसकी हिंदी होगी वह एक आम खाएगी, ये हिंदी है, वो एक आम खाएगी, और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस, ए मैंगो विल बी ईटन बाय हर। शी का पैसिव वॉइस में हर हो जाता है, ये एन है EATEN, और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी उसके द्वारा एक आम खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये हमने आपको शी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके पैसिव बताया, शी को। अब लास्ट में नेम है, नेम का अर्थ है नाम। नाम को हम इस्तेमाल करेंगे और पैसिव बताएंगे। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, हम एग्जाम्पल के लिए रवि ले रहे हैं। रवि को एज ए सब्जेक्ट हम एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल करेंगे और आपको पैसिव बताएंगे, यानी पैसिव वॉइस। ध्यान से देखिए, नाम के साथ पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। रवि will eat a mango, ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस अफर्मेटिव है AFF। इसकी हिंदी होगी रवि
एक आम खाएगा, रवि एक आम खाएगा, और इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस। ए मैंगो विल बी ईटेन बाई रवि, ये पैसिव वॉइस हुआ। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी रवि के द्वारा एक आम खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। रवि विल ईट ए मैंगो, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और अफर्मेटिव है, इसकी हिंदी होगी रवि एक आम खाएगा, और इसका पैसिव वॉइस होगा पीवी, ए मैंगो विल बी ईटन बाय रवि, ये पैसिव वॉइस है, और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी रवि के द्वारा एक आम खाया जाए। तो ये नाम के साथ हमने आपको पैसिव वॉइस बताया। तो बच्चों, यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, एक एक करके हमने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यूज किया, तब आपको पैसिव वॉइस बताया और सबकी हिंदी भी बताया। एक्टिव वॉइस सेंटेंस की हिंदी हर सब्जेक्ट के साथ, और पैसिव वॉइस की हिंदी भी आपको बताया। तो आज की क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस जितने होते हैं एक्टिव वॉइस में, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए, ये हमने आपको बताया हिंदी के साथ। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको क्लास पसंद आया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के तरीका को आप सीख गए, तो एक लाइक दे दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए इस क्लास में बच्चों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।